नमस्कार दोस्तों। साक्षात्कार की इस सीरीज में आज हम एक ऐसी शख्सियत से बात करेंगे जिन्होंने आरपीएससी द्वारा आयोजित आरएएस 2023 की वैकेंसी में 282 रैंक और आरएएस 2024 में 48th रैंक सिक्योर की है। मैं आज अपने इस स्टूडियो में, अपने इस कक्ष में स्वागत करूंगा और जानूंगा बहुत सारी वो बातें जो एक नया अभ्यर्थी जानना चाहता है, जो प्रशासन की तरफ जाने का सपना लेके घर से निकला है। वो क्या चाहता है कि किस तरह से प्रिपरेशन की जाए, कैसे तैयारी की जाए, क्योंकि इस समय मार्केट के अंदर इतना कुछ है कि चयन करना बड़ा मुश्किल कार्य हो जाता है। ऐसे में हम चयनित के खुद के मुंह से जब उनकी रणनीति सुनते हैं, उनके द्वारा जो सामग्री चयन की गई वो सुनते हैं, तो हमारे कई सारे कन्फ्यूजन क्लियर हो जाते हैं। तो आज की इस वार्ता में हम बात करेंगे तुलसी से। मैं तुलसी का सबसे पहले आपका अपने इस स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ थैंक यू सर। और ढेर सारी आपको बधाई देता हूँ कि आपने एक नहीं बल्कि लगातार दोनों राजस्थान प्रशासनिक सेवा की परीक्षा में दोनों बार अपनी रैंक सिक्योर की। इस बार 48th रैंक, जहाँ तक हमें विश्वास है और जैसा सीट का वो है उस हिसाब से आपको एसडीएम मिल जाएगा। तो मैं आपका प्रशासन के अंदर जो आपका ये चयन है उसके लिए आपको बहुत सारी बधाई देता हूँ और साथ में ही आपको बधाई इस बात की भी देता हूँ कि एक लड़की होने के कारण, क्योंकि लड़कियों के लिए अपने इस क्षेत्र में पढ़ाई का माहौल भी नहीं है, इतना पढ़ने दिया भी नहीं जाता है। बहुत सारे बैरियर है, बहुत सारे चैलेंजेस हैं। उन सारे चैलेंजेस को पार करते हुए और सबको जवाब देते हुए आपने 48th रैंक सिक्योर की। तो इसलिए भी आपको बधाई कि आप सारी बच्चियों के लिए और स्टूडेंट्स के लिए प्रेरणा का स्रोत भी है। तो आपका बहुत बहुत स्वागत और बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद सर। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है सर। जब पिछली बार रिजल्ट आया था, जी सर। लगभग कितने महीने हो गए? 6-7 महीने हो गए? हाँ, हाँ। आराम से। जब आपकी 282 रैंक आई और जी आपको सर। सीडीपीओ मिला जी सर। और इस बार आपकी 48 रैंक आई और आपको एसडीएम मिलेगा, लगभग तय है। जी फिर सर। तो बाकी तो भविष्य के गर्भ में है बहुत सारी चीजें। ज्यादा खुशी किस साल हुई थी? 282 रैंक में हुई थी या 48 में हुई थी? सर क्योंकि पहले मेरे पास मैं बेरोजगार थी और कोई जॉब नहीं थी। संघर्षशील थे। जी हाँ। सर। तो 282 रैंक आई थी उस टाइम, जो खुशी थी वो बहुत ज़्यादा थी, हाँ, क्योंकि सबसे पहले वो जॉब की वो पहली प्राप्ति, जॉब थी। पहली जॉब थी इसलिए। 48 रैंक आई, वो खुशी तो थी लेकिन वो पहले जितनी तुलनात्मक रूप से तुलनात्मक रूप से कम थी। क्योंकि संघर्ष से सीधा रोजगार में आना, जी। जैसे कोई दिल का बोझ हल्का हो गया हो जी सर, बिल्कुल। और जैसे सारा समाज शांत हो गया हो, सब कुछ लोग शांत हो गए, लोगों को जैसे जवाब मिल गया हो। हुँ। उसके बाद तो केवल अपने सपनों को पूरा करने का होता है। तो 282 रैंक और 48 रैंक दोनों अच्छी रैंक मानी जाती है। तो हम वार्ता को शुरू करते हैं और उससे पहले, मैं वार्ता शुरू करने से पहले एक और बात जानना चाहूँगा। जब 282 रैंक आई थी, जी सर। तो उस समय आपने सबसे पहले किसको कॉल किया था? खुशी तो हुई होगी, याद है? जी सर, याद है। हाँ, जब मेरा वो रिज़ल्ट आया था तो उस हाँ, टाइम घर पे सिर्फ़ मैं और मेरी मम्मी उपस्थित थे और हाँ, बाकी सभी किसी पार्टी में गए हुए थे। कोई हाँ, फ़ंक्शन था हमारी फ़ैमिली में। हाँ, तो जैसे ही रिज़ल्ट आया तो मैंने सबसे पहले मम्मी को जाके बताया हाँ, और उस मुझे मतलब उस टाइम इतना इमोशनल मोमेंट था कि मैं हाँ, काफ़ी देर उस रिज़ल्ट को देख के रोई भी हूँ, और उसके हाँ, पश्चात क्योंकि मेरे पापा यहाँ पे नहीं थे तो मैंने हाँ, मेरे पापा को फ़ोन किया और हाँ। वो भी बहुत खुश हुए उस टाइम। और खुशी के आंसू आ जाते हैं। उस जी रात तो सर। नींद नहीं आएगी होगी, है ना? वही है कि जो दुःख की रात कौन सोता है? दुःख की रात सोने नहीं देती और खुशी की रात कौन सोता है? हाँ, सही। कमबख्त वो ऐसे जी करके एक सर। शेर है पूरा। कमबख्त हाँ, कब दुःख की रात सोने नहीं देती और खुशी की रात व्यक्ति सोना नहीं सोना चाहता। नहीं चाहता। तो फिर इस बार जब आपका 48th रैंक आई, तो जी रिज़ल्ट सर। किसने देखा? क्या वाक़या था उस समय? उस समय हमारा, जैसे कि मैं अभी ट्रेनी हूँ सीडीपीओ में, हुँ, तो उस समय हमारे कोई प्रोग्राम था तो हम हाँ, आके रेस्ट कर रहे थे और मैं सो रही थी आराम से, और दोपहर का लगभग टाइम मुझे था। ऐसा था कि शाम तक रिज़ल्ट आएगा। हुँ, तो मैं सो रही थी और इतने में मेरे किसी एक भाई का फ़ोन आया कि तेरी 48 रैंक है। हाँ, तो मुझे ऐसे लगा, मैंने टाइम देखा, मैंने कहा हाँ, आरपीएससी इस टाइम तो कभी नहीं निकालती रिज़ल्ट, तो मुझे हाँ। उसका ये बात मज़ाक लगी, तो मैंने उसको बोला मज़ाक मत कर। इतने में मेरी एक सीडीपीओ जो हाँ, फेलो ट्रेनी है, वो आई, उसने बोला रिज़ल्ट आ गया है, तो उसको मैंने अपना रोल नंबर दिया
और उसने चेक किया तो वो 48 रैंक मेरी थी। मतलब अपने आप में ऐसे रिजल्ट देखने के बाद में यूं लगा जैसे कोई, कभी सोचा था कि एसडीएम बनूंगी, ऐसा कुछ था, ड्रीम्स कभी रहा ऐसा? जी सर, एसडीएम ये था कि जैसे कि जब सबसे पहले आरएस की तैयारी की थी, तो पहला अटेम्प्ट दिया था, तो उस टाइम सभी यही सोचते हैं कि हम एसडीएम हैं। लेकिन जब पहला मेरा नहीं हुआ था फाइनल सिलेक्शन, तो उसके बाद वास्तविकता का पता लगा हम लोगों को। ये तीसरा अटेम्प्ट था? जी सर, ये तीसरा Okay. अटेम्प्ट था मेरा। और उसके पश्चात हमें ऐसा लगा कि कोई भी पोस्ट एलोकेट हो जाए, और पिछली बार क्योंकि मेरे पास कैसे करके घुस जाए सिस्टम में एक जी, बार। जी सर, सीडीपीओ थी, तो इससे बेटर की उम्मीद थी कि इससे हाँ। बेटर कुछ भी मिल जाए। चलो, अब मुझे हम बात को शुरू करते हैं। हाँ, थोड़ा-सा पारिवारिक पृष्ठभूमि बताइए, घर में कौन है, कहाँ रहते हैं, एजुकेशन वगैरह। उसकी एजुकेशन की बात बाद में करते हैं, पहले थोड़ा-सा मुझे फैमिली का थोड़ा बताइए आप। जी सर। सर, जो हमारा गाँव है, वो बोला जाटान गाँव है, जो कि सेरवा तहसील में पड़ता सेडवा है। में आता है। जी, लेकिन हमारी जो फैमिली है, हम बाड़मेर सिटी में ही रहते हैं, ठीक है। और जो मेरे फादर है, वो वर्तमान में गिरदावर के पद पे हैं। गिरदावर? जी अच्छा, सर। रेवेन्यू डिपार्टमेंट। जी सर, रेवेन्यू डिपार्टमेंट। पटवारी से प्रमोशन होता है या? जी सर, पटवारी से प्रमोटेड है वो। तो पटवारी से आरआई नहीं बनते? आरआई सर, वो गिरदावर और आरआई। अच्छा, ऐसा ही कुछ है। जी सर। ओके। हाँ। और उसके मेरी 3 बहनें हैं, और इसमें 2 मेरी थर्ड ग्रेड टीचर है बहनें, और एक हम में से 4 बहनें थे। एक का एक्सीडेंट हो गया था और वो एक्सपायर हो गए थे, और हम 3 बहनें। तीनों और जॉब में हो? जी सर, तीनों जॉब में हैं। अब बाकी 2 आपको देख के तैयारी शुरू कर गए? अभी तो नहीं की, लेकिन हो एक सकता है बहन कर साथ दें। में है। अब हम और करेंगे, चुपके से करेंगे, आप जाओ ट्रेनिंग करने जाओ। और मेरी जो मम्मी है, वो हाँ। हाउसवाइफ ही है, घर पे ही है। अच्छा, जी तो सर। बाकी 2 बहनों की शादी हो चुकी है? हाँ, उनकी शादी हो चुकी है, 2020 में हुई थी उनकी हाँ, शादी। और आपकी अभी मेरी सब कुछ बाकी बाकी है। है? जी सर। ओके। तो भाई नहीं है ना? नहीं, भाई नहीं 3 है बहनें मेरे, हैं। 3 बहनें हैं। ओके, ओके, ठीक है। मेरी भी 2 बेटियाँ ही हैं। बहुत मैं सौभाग्य की चाहूँगा बात कि है। मेरी 2 बेटियाँ भी आपकी तरह बढ़िया से थैंक यू अच्छे सर। से सक्सेस हो, मुझे देख के अच्छा लगता है। मैं मेरी बेटी को भी लाऊँगा, बेटा इनके जैसे बनना, अपने गलत काम नहीं करने कोई भी। है ना? एक बाप के लिए कितना सौभाग्य होता है कि 3 बेटियाँ, तीनों जॉब में हो। मुझे लगता है इससे बड़ा गर्व का पल कुछ हो ही नहीं सकता। जी सर, वो आपने ना मतलब केवल हम लोगों को, शिक्षकों को, आपको कोई खुश नहीं किया, बल्कि आप महसूस ही नहीं कर पाए, कभी लिख भी नहीं सकते कि आपके पापा कितने खुश हुए होंगे। जी सर, बहुत कभी व्यक्त नहीं किया जा सकता ये किसी। बिल्कुल। सर, जैसे कि मतलब पापा की उम्मीदों पे खरा उतरना मेरे लिए, जैसे कि 282 रैंक आई थी, तो उस टाइम भी जब पापा घर पे आए थे, तो उनकी खुशी तो दिख ही जाती है। क्योंकि उससे पहले पापा क्या है, हमारे कभी किसी के सामने हमारी तारीफ़ नहीं करते थे, ना ही हमारे सामने कभी कुछ कहते थे। तो 282 रैंक लेके आना और अपनी पापा की उम्मीदों पे खरा उतरना मेरे लिए सबसे भावुक पल था एक। ये हमारे लिए भी है, क्योंकि जी मैं सर। इस चीज़ों को ना रिलेट कर पा रहा हूँ, खुद से भी कर पा रहा हूँ। जी सर। तो मम्मी काम जॉब नहीं है? नहीं, मम्मी कर घर पे ही है। ओके। तो मतलब घर में 3 बहनें, 3 सेटल है, ठीक है। आपका एजुकेशन बैकग्राउंड क्या रहा? एजुकेशन बैकग्राउंड, जैसे मैंने जो अपनी प्रारंभिक शिक्षा 8 तक वो आदर्श विद्या मंदिर से चौटन से चौटन कंप्लीट, से करी, ठीक है। और उसके पश्चात 9th और 10th गवर्नमेंट स्कूल चौटन से कंप्लीट करी अच्छा, है 9 मैंने। 10th। जी। 10th कब हुई? 10th मेरी 2013 में हुई थी। अच्छा। जी सर। उसके पश्चात मेरा नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन हुआ, तो मैं नवोदय विद्यालय कुचामन सिटी नागौर में पढ़ी हुई हूँ। अच्छा, 11 12th नवोदय ने आप? जी सर। कुचामन में कैसे? कुचामन ये जैसे कि 11th के बाद परसेंटेज बेस पे लिया जाता है, तो इसमें ऐसे होता है जहाँ सीट्स खाली होती है, अच्छा। वहाँ पे सिलेक्ट हो जाते हैं, तो वहाँ ओके। सीट्स खाली थी, तो मेरा वहाँ हुआ था। लेकिन क्या ये सब्जेक्ट थे 11 12th में? 11th-12th में हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स थी मेरे पास। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स। जी सर। और उसके पश्चात मेरी जो बीए की पीजी फिर 12th कब हुई थी? 12th मेरी 2015 में हुई थी। कितने परसेंटेज बने थे? 91% बने थे और मेरे। 10th में? 10th में 73% बनी थी। 9th 91 काफी अच्छे परसेंटेज थे, मतलब जी ब्राइट सर। स्टूडेंट रही शुरू से। जी सर। फिर उसके बाद में उसके हिंदी पश्चात मीडियम में था? जी, हिंदी मीडियम में अभी मेरा। आरएस में भी हिंदी मीडियम हिंदी था? मीडियम में सर। फिर ग्रेजुएशन? ग्रेजुएशन मैंने श्री आत्मवल्लभ जैन गर्ल्स कॉलेज श्रीगंगानगर से कंप्लीट की थी। वहाँ पे क्यों? वहाँ पे जैसे कि इसमें मेरा 11th क्लास जैसे मैं नवोदय में गई थी, तो मेरे सीनियर्स आए थे एक आईएएस बन के, तो उनसे मैंने इंस्पिरेशन ली थी कौन कि सीनियर आईएएस थे? पुनीत सर थे एक, अभी मुझे वर्तमान में पता नहीं है वो कहाँ है, लेकिन वो मेरे
इंस्पिरेशन, मतलब मैंने उनसे ही उनको प्रेरणा देख के ली लगा थी। था कि हाँ, करना चाहिए और कुछ। उससे पहले मुझे इस चीज़ का ज्ञान नहीं था कि आईएएस और आरएएस हम लोगों के बीच से ही बनते हैं। हाँ, तो उनको देख के पहली बार मुझे ये फ़ील हुआ कि आपने अपने भी कर सकते हैं। तो मैंने उसी समय सोच लिया था, और उसके पश्चात 12th के पश्चात मेरा था, और मेरा डीयू में भी हुआ था, लेकिन मेरा वहाँ जाने का मन इतना नहीं था था। मन नहीं था। तो कहीं न कहीं घर से बाहर जाना था, तो मैंने सूरतगढ़, जो कि भाटिया आश्रम है, वहाँ जाना उचित समझा और वहाँ से अपनी तैयारी की। इसलिए गंगानगर कॉलेज में बीए किया। जी सर। बीए में क्या सब्जेक्ट थे? बीए में सर सेम ही सब्जेक्ट है 12th वाले, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स अच्छा, है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स। जी सर। और ग्रेजुएशन कब हुआ पूरा फिर? 2018 में कंप्लीट हुआ मेरा ग्रेजुएशन। 18 में हुआ। रेगुलर किया? हाँ, रेगुलर किया सर। ओके, रेगुलर 18 में ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन में क्या परसेंटेज रहे फिर? ग्रेजुएशन में 65%। ग्रेजुएशन के साथ तैयारी शुरू कर दी थी? जी, जी। थोड़ी ग्रेजुएशन थोड़ी। के साथ मतलब बहुत थोड़ी बहुत तैयारी स्टार्ट की थी, एक बेस बनाने के लिए, एनसीईआरटी पढ़ना जैसे, एनसीईआरटी से अपने बेस बनाया था मैंने। खुद से ही पढ़ा था सारा? जी सर, खुद से ही पढ़ा था मैंने सर। जैसे ऐस आजकल एक ट्रेंड चलता है ना कि 12वीं के बाद में बच्चे ऐसे कोचिंग ज्वाइन कर लेते हैं। हालांकि मैं पर्सनली अगर मेरी राय दूं, ओपिनियन दूं, हालांकि आज तो आपका ओपिनियन जानने का टाइम है, जी बट सर। मैं ओपिनियन पेरेंट्स को ये देता हूँ कि 12वीं के बाद 3 साल बच्चे को खुद पढ़ने दो। जी सर, मैं पहले जैसे कि मैं 12th के बाद भाटिया आश्रम चली गई थी, तो वहाँ पे ज़्यादातर वो सेल्फ स्टडी का ही है। वो टेस्ट ही करवाते हैं। जी, टेस्ट आयोजित करवाते हैं, तो वहाँ पे मैंने खुद 3 साल अपने हिसाब से पढ़ा, तो ये मैंने पाया कि खुद अगर किताबों से ज़्यादा पढ़ते हैं, तो खुद का दिमाग ज़्यादा विकसित हो पाता है हम लोगों का। तो व्यक्ति मेरा हर तरफ से सोच पाता है। जी, मेरा बेस शुरू से ही मतलब इतना स्ट्रॉन्ग हो गया था इंडिया वाले सब्जेक्ट्स में खासकर, क्योंकि जब मेंस के एग्ज़ाम थे आरएस के, तो मैं इंडिया वाला पोर्शन इतना नहीं पढ़ती थी, क्योंकि वो मेरे शुरू से ही बेस बहुत अच्छा बन गया था। तो कॉलेज ये टाइम से आपने खुद से पढ़ना शुरू कर दिया। जी सर, और इन 3 सालों में आपने भाटिया जी के पास में टेस्ट भी दिए टेस्ट भी दिए सर आरएस वहाँ के से। जी ओरिएंटेड। सर। फिर 18 में आपका हो गया, उसके बाद में बीएड वगैरह? उसके पश्चात मैंने एमए की हिस्ट्री में एमए हिस्ट्री में जी सर, की? 2020 में मेरी एमए कंप्लीट हुई, और एमए कंप्लीट एमए फाइनल ईयर रेगुलर में करी? नहीं सर, कोटा से करी? कोटा से करी मैंने। और एमए मेरी क्योंकि मेरा जैसे कि आईएएस की तैयारी का था, सबसे पहले मैंने आईएएस की तैयारी का सोचा आईएएस था। का अटेम्प्ट लिया कोई? जी सर, 2 अटेम्प्ट दिए मैंने, 3 अटेम्प्ट दिए मैंने 3 लिए? आईएएस की। फिर जी, उसमें कहाँ पहुंचे? प्री नहीं हुआ? प्री नहीं हुआ, उसमें मेरा सीसेट क्लियर नहीं हुआ। सीसेट नहीं जीएस हुआ? में मैं काफ़ी अच्छे नंबर आगे अचीव विचार है अब? सर, विचार तो है। अभी तो एस टीम ना, मुझे लगता है फिर हाँ। किसी दूसरे स्टेट में भटकोगे इससे अच्छा यहाँ ठीक है। हाँ, वो तो सच चलो बात ठीक है है। सर। कभी हाँ, मन हुआ तो करने का, तो हाँ, मतलब वो अभी एक तक आपने देख 3 सकते हैं। अटेम्प्ट लिए। अभी तक अच्छा, मैंने। अब आगे क्या कह रहे थे? उसके पश्चात मैंने जैसे कि एमए में मैं थी फाइनल ईयर में, तो भी हाँ, मैंने नेट क्वालीफाई किया था, क्योंकि हिस्ट्री में मेरा आईएएस मेरा ऑप्शनल हिस्ट्री था ओके। उसके लिए। और उसके पश्चात मैंने 1 साल का गैप लिया, मैंने कुछ नहीं किया उस दौरान, कोई डिग्री नहीं ली। उसके पश्चात मैंने 2021 का अटेम्प्ट दिया था आरएस का। पहला अटेम्प्ट था वो जी, 21 का, ठीक जी। है। तो उसमें मुझे ऐसे लगा कि उसमें मैंने पहली बार ही वो आरएस का अटेम्प्ट दिया, पहली बार राजस्थान जीके पढ़ा मैंने। 3 महीने में मुझे वो आरएस मेंस का पूरा, सेल्फ क्योंकि ही पढ़ा सारा? सब सेल्फ पढ़ा। ठीक है। अकाउंट्स है, मैनेजमेंट है, वो सब करना था, क्योंकि वो पहली बार सब्जेक्ट देके, और इंग्लिश को 10th के छोड़ने के पश्चात इंग्लिश को भी पहली बार फेस किया उसमें। हाँ, तो वो सब 3 महीने में इतना ही हो पाया कि मेरा मेंस ही एकदम किनारे से ही निकला। जैसे हाँ। 314 मेरिट थी, तो 314 समथिंग मेरे नंबर थे मेंस में। अच्छा, लेकिन मुझे इंटरव्यू देने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था उसमें, और एक्सपीरियंस हो गया। एक्सपीरियंस हो गया था इंटरव्यू में। तो मुझे उस अटेम्प्ट को देख के लगा कि इतनी कम तैयारी में मैं कर मतलब सकते इतना हो, अच्छा कर सकती हूँ, तो आगे मतलब बहुत अच्छी तैयारी करके मैं संभावना है। संभावना है। उसके पश्चात जब मेरा नहीं उसमें हुआ फिर था, 2021 में मेरा फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ इंटरव्यू था। में कितने मार्क्स आए थे? इंटरव्यू में मेरे उस टाइम 50 मार्क्स थे। अच्छा, कम ही थे मतलब। जी सर, कम ही थे। उसके बाद मैंने बीएड भी की, एक ऑप्शन देखने के लिए कि 2021 में मेरा हुआ नहीं, तो मैंने सोचा कि एक एजुकेशन का एक अल्टरनेटिव ऑप्शन लेके चले अपने, ताकि अगर मेरा इसमें नहीं होता है अल्टरनेटिव क्वेश्चन, होना चाहिए। अल्टरनेटिव सर बिल्कुल होना चाहिए। ठीक है, अल्टरनेटिव तो फिर मैंने बीएड भी की, और 2023 में मेरी बीएड कंप्लीट हुई थी। ठीक है। उसके बाद मैंने दूसरा अटेम्प्ट दिया, जिसमें मुझे 282 रैंक, और वर्तमान में सीडीपीओ के रूप में प्रशिक्षण हूँ। फिर ये मेरा 48 इस दौरान जैसे प्रशासन के अलावा कौन कौन से एग्जाम्स, जैसे घर वालों ने सब नहीं कहा कि पटवारी, ग्राम सेवक, एलडीसी 4th ग्रेड ये भी फॉर्म भरती रहे? हाँ, मैंने दिए थे, मैंने पटवारी का एग्जाम दिया था, लेकिन वो मेरा क्लियर नहीं हुआ था पटवारी का एग्जाम।
और छोटे मोटे एग्जाम वो मन से दिया था या नहीं, ऐसे मन ही? से नहीं, वो ऐसे ही दिए थे, बिना कुछ तैयारी के, बिना हाँ, कुछ ऐसे बस। पटवारी का और कौन कौन सी फेल हुई हो बता दो। और ये आरओ का दिया था, जिसमें मैं हाँ, पहली बार तो पास हुई थी, जिसमें भर्ती रद्द हो गई थी। भर्ती रद्द हो गई थी, हाँ, और सेकंड में क्योंकि मेरा मेंस का ये 2024 हम्म, वाला पेपर था, तो मैंने इतनी तैयारी करके नहीं दिया दिया था, तो मेरा हम्म। नहीं हुआ था उसमें। यूआरओ का था, और तो यही बस दे। मैन ये जी। एजुकेशन में एक असिस्टेंट प्रोफेसर का भी दिया था मैंने, लेकिन हम्म, विदाउट तैयारी दिया था, तो उसमें मेरे बहुत कम मार्क्स थे। बताने लायक नहीं जी सर। है। तो चलो अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि जैसे 3 अटेम्प्ट लिया आपने, तीनों बार आपने इंटरव्यू दिया, जी सर। 282 रैंक और फिर दूसरी बार 48 रैंक, क्या क्या सुधार किए कि जी। मेरिट सुधर गई? जी सर। किन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस किया? जी सर। सर, जो मेरे मेंस के नंबर थे 2023 में और 2024 वाली वैकेंसी में, उनका एवरेज लगभग अंतर वो सेम ही था मेरिट हाँ, से। ठीक मेरा है। जो मेन पोर्शन कमज़ोर था वो इंटरव्यू का पोर्शन था। तो मेरी जो रूममेट रही थी भूमिका, जिसकी 52 रैंक आई है, हमने बहुत स्मार्ट तरीके से इस बार तैयारी की, और हम दोनों ने एक-दूसरे की, जैसे हम दोनों आपस में इंटरव्यू लेते थे एक-दूसरे का। अच्छा, और कोई ये मॉक बालोतरा जिले से है और मैं बाड़मेर से हूँ, और ये है कि हम लोग कहीं और नहीं गए तैयारी करने के लिए। हुँ, वो बाड़मेर आ जाती थी या मैं बालोतरा चली जाती थी, और हमने म्यूचुअली ऐसे तैयारी की। और 2023 के अटेम्प्ट में मुझसे ये एक गलती रह गई थी कि मेरा हिस्ट्री एमए और नेट क्वालीफाई है, वो मैंने 2020 में किया था। उसके पश्चात मैं हिस्ट्री रिवाइज़ करके नहीं गई थी। हुँ, तो मेरा पूरा इंटरव्यू हिस्ट्री पे ही चला था। बोर्ड किसका था? बोर्ड केसी सिंह जी का था। कितने मार्क्स आए थे? 37 मार्क्स। मात्र? जी सर। और इस बार कितने मार्क्स आए? इस बार 60 मार्क्स हैं मेरे। 60। जी। बोर्ड किसका था? बीसू सर का बोर्ड था इस बार। और उससे पहले जो 21 वाला इंटरव्यू था, याद है? वो संगीता मैम का था हाँ, बोर्ड। उसमें 50 मार्क्स दिए। जी सर। ओके। अच्छा, अब मुझे ये बताइए कि जो आरएस की तैयारी शुरू करी आपने 20 में लगभग, उससे पहले जो कॉलेज में पढ़ा वो तो बेसिक पढ़ाई था खैर। जी सर। 20 से लेके 25 तक 5 साल की बढ़िया तैयारी रही। जी सर। इस पूरी तैयारी में आपने कैसे तैयारी करी थी? कोचिंग सेंटर्स का क्या योगदान था? कहीं था या पूरा सेल्फ था या क्या था मतलब? जी सर। इस कोचिंग जॉइन करी कभी क्लासरूम में बैठे? क्लासरूम भाटिया आश्रम का क्लासरूम शुरू-शुरू में मैंने लिया वो था। जी सर। टेस्ट वगैरह, ठीक टेस्ट है। वगैरह लिया था। बाकी किसी और कोचिंग से मेरा कोई संबंध नहीं है। मतलब आपने कोई ऐसे ऑफलाइन बैच जॉइन नहीं किया। नहीं, और किसी कोचिंग का मैंने और नहीं लिया। मटेरियल सिलेक्शन कैसे किया फिर? मटेरियल सिलेक्शन का मेरा ये रहता था, जैसे कि मैंने आईएएस की प्रिपरेशन की थी, तो इंडिया वाला पोर्शन मेरा अधिकतर बुक से था, ऑथेंटिक बुक्स होती है, जैसे पॉलिटी उसके लक्ष्मीकांत। नोट्स वगैरह बनाए थे या जी, उनके नोट्स बनाए थे मैंने। खुद जैसे से कि बनाए आर्ट एंड सारे? कल्चर के इनके नोट्स बनाए थे, मॉडर्न हिस्ट्री के मेरे खुद के नोट्स थे, तो मैं वही रिवाइज़ करती थी, और मुझे कुछ और पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती थी जैसे ये उसमें। छोटे सब्जेक्ट थे ये, जैसे सोशियोलॉजी है, अकाउंटिंग है, फिर इनको कैसे किया? इनका मेरा ये था कि जिस कोचिंग के मुझे अच्छे नोट्स मिलेंगे, मैं उस हुँ, कोचिंग से करूँगी। तो हुँ, मैंने इसमें कलाम कोचिंग है, उसकी भी मदद ली, हुँ। और समय कोचिंग के कुछ नोट पढ़े और कुछ स्प्रिंग बोर्ड के पढ़े। अच्छा, तो सबके ऐसे। ऐसे लिस्ट बनाई थी। जी सर, लिस्ट क्या किसके अच्छे हैं उसके हिसाब से मैंने फिर उनका सिलेक्शन जैसे करा। एक ही सेगमेंट के 2 कोचिंग के लिए या एक सेगमेंट का एक ही नहीं कोचिंग सर, का? एक सेगमेंट का एक ही कोचिंग का लिया मैंने। फिर मतलब जैसे बार-बार जो उसको ही रिवाइज़ किया, हाँ, उसमें से आ गया तो हुँ। बढ़िया, नहीं आ गया तो फिर वो किसी को ही नहीं आता मतलब उसमें। जैसे जो सी यूनिट है जो आपके आती है, जी सर। उसके लिए ये सब किया और बड़े सब्जेक्ट के लिए भी नोट्स पढ़े या खुद ने भी बनाए थे फिर? बड़े सब्जेक्ट के लिए मैंने नोट्स नहीं पढ़े। मैंने जैसे कि ज्योग्राफी, राजस्थान ज्योग्राफी के लिए मैंने स्प्रिंग बोर्ड के नोट्स पढ़े थे। हाँ, जबकि इंडियन ज्योग्राफी मैंने 11th-12th की एनसीईआरटी की खुद थी, खुद से बेसिक। कर लिया था। जी सर। हुँ, और पॉलिटी के लिए मैं हमेशा लक्ष्मीकांत ही पढ़ती आई हूँ, तो हुँ, मैंने लक्ष्मीकांत को ही किया, और साथ में करंट अफेयर्स विज़न 365 को मैंने हुँ, किया। और राजस्थान हिस्ट्री का जहाँ बात है, वो केसी प्रकाशन की एक बुक आती है। हुँ, मैंने शुरू से वहीं से पढ़ा और लास्ट तक मैंने वही पढ़ी, और हुँ। 9th-10th की जो बुक है आरबीएससी की, हाँ, सही है। उसको साथ में लेके हुँ, पढ़ा उसको। और साइंस का जो पोर्शन है, साइंस में टेक्नोलॉजी हमारे 2023 में जैसे बहुत ज़्यादा आई थी, तो 365 पढ़ी थी मैंने विज़न, हुँ, उसमें से अधिकतर क्वेश्चन आ गए थे। और इस ठीक है। बार जैसे साइंस ज़्यादा आई थी, तो हम वैसे ही हमारे आर्ट्स वालों के लिए बहुत हार्ड था, तो हम जितना रट के गए उतना आई तो नहीं, लेकिन जितना पॉसिबल हो पाया हमने कर उसमें लिया था। किया। हाँ, तो यही सब रहा सर। मतलब मल्टीपल सोर्सेज़ आपने जी यूज़ सर। करे और क्लासेस वगैरह में कोई बस नहीं वो सर। भाटिया जी में टेस्ट देने ज़रूर गए बट बाकी कोई ऐसा जी सर। क्लासरूम के स्टूडेंट नहीं रहे कहीं पे जी भी। सर। और ये टेस्ट सीरीज़ वगैरह जॉइन करी? भाटिया जी के अलावा कोई? बट मैंने 2024 वाले अटेम्प्ट में परख की हिंदी की टेस्ट सीरीज़ है, हिंदी हुँ, इंग्लिश की टेस्ट सीरीज़ जॉइन की थी। अच्छा।
और मॉक इंटरव्यू वगैरह दिए थे या खुद से अब आप कह रहे जैसे अभी इस बार वाले में? 2021 वाले ने मैंने खुद मॉक इंटरव्यू दिए थे। इस बार इस बार इस बार मैंने करीब मतलब 6-7 मॉक इंटरव्यू दिए होंगे, अच्छा, बड़ी ठीक है। मुश्किल से, अलग-अलग कोचिंग सेंटर्स में। हाँ, मतलब वो तो खैर आदमी अपनी तैयारी परखने चला ही जाता है। जी सर। तो आपकी जो भी पूरी तैयारी रही, उस तैयारी में मोटा-मोटा हम देखें तो सेल्फ स्टडी का ही पूरा एक जी प्रकार सर, से बिल्कुल। योगदान रहा है। किसी भी क्लासरूम का आप विद्यार्थी नहीं रहे और सेलेक्टिव जहाँ-जहाँ से आपको अच्छा लगा वो कंटेंट ले लिया लिस्टेड बना के जी और सर। उसको आपने बार-बार मल्टीपल टाइम्स रिवीजन किया और उसको लिखने का काम किया। तो उससे अच्छे मार्क्स हो गए और ये सब चीज़ें हो गई। अच्छा, अब मुझे एक बात बताइए कि जैसे कोई नया विद्यार्थी है और आरएस की प्रिपरेशन करना चाहे, जी सर। जैसे 12th के बाद ही, तो उसके लिए आप क्या एक प्रॉपर स्ट्रेटजी बताओगे कि इस हिसाब से उसको करना चाहिए? जी सर। जैसे अभी 12th के जैस बाद? जी सर। अभी सर जैसे कि आरपीएससी का पैटर्न है वो काफ़ी चेंज हो रहा है। ठीक है। जैसे कि जो पहले तो फैक्चुअल क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते थे, हुँ। अब ये फैक्चुअल से शिफ्ट हो रहे हैं यूपीएससी की तरफ, वो ज़्यादातर अपनी सोच, विचार जानने की एनालिटिकल कोशिश, टाइप कह रहा एनालिटिकल टाइप क्वेश्चन है। हुँ, पूछ रहे हैं। तो मेरा तो यही मानना है, एक तो कि ऑथेंटिक बुक्स पढ़ें ओनली, हुँ। ऑथेंटिक बुक्स पे फ़ोकस करें। ऑथेंटिक बुक्स के साथ आप किसी भी कोचिंग, कोई भी कोचिंग जहाँ आपको सही लगे उसके नोट्स पढ़ सकते हैं। तो ज़रूरी मुझे नहीं है। लगता है कि वो उसके बाद में करें तो ज़्यादा बेहतर है। किताब जी एक बार सर। किताबें एक बार मोटी-मोटी। सिर्फ़ किताबें जैसे कि एनसीईआरटी की किताबें हुँ, पढ़ सकता है, आरबीएससी बोर्ड की हुँ, साइंस साइंस अपनी अच्छी कर सकता है, क्योंकि बिल्कुल। साइंस सेकंड पेपर का काफ़ी रोल, सेकंड और फोर्थ पेपर का काफ़ी रोल रहता है इसमें। तो और 2-3 साथ साल तक तो ये सब करें। 2-3 साल तक, और हिंदी इंग्लिश अपनी अच्छी कर सकता है। हिंदी इंग्लिश पेपर का हमारी रैंक को अच्छा इम्प्रूव करने के लिए काफ़ी रोल बहुत रहता बड़ा है। रोल रहता है उसका। जी, तो उसको हिंदी इंग्लिश का जो भी पोर्शन है, जैसे लेटर हुँ, राइटिंग वगैरह है, उसकी रेगुलर अगर वो 2-3 साल प्रैक्टिस करे, हुँ, तो मेन मेन यही है कि बुक्स पढ़े और खुद से अगर करने की कोशिश करे। ठीक है। उसके पश्चात ही किसी कोचिंग में अगर उसको जाना हो, तो वो हाँ, तो जाए। फिर उसको लगे कि कोई चीज़ें कमज़ोर है तो वो ठीक करने जा सकता है। जी सर। आपने तैयारी कैसे शुरू करी थी? मेंस से शुरू करी या प्री से शुरू करी या फिर ऐसा कुछ भी नहीं था, बस पढ़ते जा रहे थे? जी सर, जैसे 2021 में जो पेपर था, हुँ, उस टाइम क्या था, उससे द 10 अक्टूबर को हमारा आईएएस का प्रीलिम्स था, क्योंकि कोरोना काल था, तो उसमें आईएएस का एग्ज़ाम थोड़ा शिफ्ट हो गया था। हुँ, तो 10 अक्टूबर को मैं पेपर दे के आई, तो मेरा सीसेट क्लियर नहीं हो रहा था। तो हुँ, उसके कुछ 15-16 दिन बाद आरएस प्री का एग्ज़ाम था। हुँ, तो मुझे ये था कि ये मुझे पहले प्री का क्लियर करना है। हुँ। तो मैंने उस दौरान जो भी मुझे 1-2 सब्जेक्ट लगे जिनके ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, जैसे इकोनॉमिक सर्वे हो हाँ, गया और राजस्थान ज्योग्राफी, वो पढ़ने पड़े और हुँ, मैंने प्री क्लियर कर लिया था उस टाइम। ठीक है। उसके पश्चात मेंस की तैयारी मैंने उन 3 महीने में की थी, लेकिन मैंने जैसा आपको बताया कि उसमें मेरे और टाइम नहीं मार्क्स, मिला इतना। टाइम नहीं मिला और हुँ। उतना कवर नहीं कर पाई मैं। तो फिर मैंने जब 2023 का अटेम्प्ट दिया, तो उससे पहले ही मैंने मेंस की तैयारी कर ली थी। एक फिर मेंस की अच्छी तैयारी करने के बाद प्री हो जाता है? जी सर, हो जाता है। मतलब मैंने जैसे कि ये 3 अटेम्प्ट दिए हैं, तो मैंने स्पेसिफ़िक, मुझे नहीं लगता कि प्री की कोई स्पेसिफ़िक तैयारी की है। मैंने मेंस का पढ़ा, उसमें से ही प्री का एग्ज़ाम दिया। अच्छा, तो मतलब जैसे कोई बच्चा ग्रेजुएशन कर चुका है मान लो और अभी अगर आरएस के लिए सोचे, हुँ। उसको सबसे पहले प्री की ओर ध्यान देना चाहिए या मेंस की ओर? सबसे पहले मेरे हिसाब से मेंस की ओर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अभी मेंस के पेपर्स काफ़ी डायनामिक ऐसे आने लगे हुँ, हैं। हुँ। तो सबसे पहले अगर मेंस कर लेगा, तो प्री तो आराम से निकल ही जाएगा फिर उसका। प्री एग्ज़ाम से पहले 1-2 महीने अलग से 1-2 दे महीने दें। आराम से कर सकता है, क्योंकि आजकल, पहले तो क्या 6-7 महीने मिल जाते थे प्री हुँ, और हुँ। मेंस के बीच, अभी फिक्स 3 महीने मिलते हैं। तो 3 महीने में इतने सारे सब्जेक्ट को कवर करना बहुत मुश्किल है। तो सबसे पहले उसको मेंस की तैयारी करनी चाहिए, उसके बाद प्री के 1-2 महीने तैयारी हाँ, से फिर निकल जाएगा, फिर वो फिर निकल ईज़िली जाता है। उसका हुँ। मतलब आरएस क्लियर हो सकता है। तो जैसे एक नया विद्यार्थी है कोई, उसको आप एक एवरेज स्टूडेंट मानो कोई, ठीक है? जो जी सर। उसको फाइनल सिलेक्शन तक लगभग कितना की टाइमिंग चाहिए आरएस के लिए? एक मोटा-मोटा आकलन 2 साल, 3 साल ऐसे? सर, मेरा ऐसा मानना है जैसे कि डेढ़ 2 साल के लगभग वो अगर तैयारी अगर वो सीरियसली करता है तो? सीरियस अच्छे से तैयारी करेगा, तो एक बहुत अच्छी रैंक लेके आएगा पहले प्रयास में। डेढ़ 2 साल का समय चाहिए जी सर। और अगर पहले से किसी का बेस बहुत अच्छा हो, तो वो दे सकता है, तो उसके पहले ही प्रयास में और भी अच्छी आ सकती है। पहले प्रयास में बढ़िया हो सकता है। जी सर। अच्छा, जैसे आपने कहा ना कि मल्टीपल सोर्सेज़ आपने लिस्टेड करके और उसको प्रिपेयर किया। जी ये सर। कैसे तय करें कि ये अपने को कैसे पता चलेगा कि जैसे अकाउंटेंसी वहाँ से पढ़ लेनी है, सोशियोलॉजी वहाँ से पढ़नी है। इसको इसको चयन करने में थोड़ी दिक्कत नहीं होती या इसके 2 पैरामीटर देख सकते हैं अपने, एक तो मेंस का सिलेबस अपना, और सेकंड जो प्रीवियस ईयर जो अपने क्वेश्चन्स है? हुँ, पेपर्स होते हैं। तो प्रीवियस ईयर पेपर्स और मेंस के
पहले क्या होता था, जैसे कि शुरू में सिलेबस चेंज होता है तो ऊपर से पूछते हैं, ठीक फिर है, धीरे धीरे जैसे सिलेबस पुराना होता जाता है तो उसके बहुत डेप्थ में डीप आने शुरू होते डेप्थ हैं। में जाने स्टार्ट हो जाते हैं। तो प्रीवियस ईयर पेपर देखेंगे और अपने एक दो कोचिंग के नोट्स जैसे कि पीडीएफ वगैरह मिल जाती है अपन को ऑनलाइन इजीली, तो उसे कंपेयर करेंगे तो अपन ये डाउट क्लियर हो जाएगा कि कौन से कोचिंग के नोट्स अच्छे हैं, किस सब्जेक्ट के, तो उस हिसाब से अपने इसको कर सकते हैं। कर सकते हैं। तो उससे अपने आराम से अनुमान हो जाता है कि किसके लिए किस पोर्शन के लिए किसको पढ़ा जाना चाहिए। जी सर, बिल्कुल। अच्छा, इसके अलावा जैसे कोई बिल्कुल नया बच्चा है और हालांकि उसका बेस बहुत अच्छा है जैसे, और ठीक ठीक मल्टीपल सोर्सेज भी उसने पढ़ लिए, तो उसके बाद उसको वैल्यू एडिशन करने की कहीं ज़रूरत पड़ती है कि और किताबें पढ़े और उसमें कुछ नोट्स ऐड करें, या जो है उसको बढ़िया तैयार करने से काम चल जाता है? मेरा तो ये मानना है कि ज़्यादा सोर्सेज़ पढ़ने से अच्छा है कि जो सोर्सेज़ अपन पढ़ रहे हैं उसको बार-बार पढ़ें। उसको बार-बार पढ़ेंगे वही चीज़ें वहाँ आने वाली है और उसको कितना अच्छे से अपनी रिप्रेज़ेंट कर पाते हैं वहाँ, क्योंकि अपने खुद वहाँ नहीं जा पाते, अपनी कॉपी जाती है। तो ये कॉपी को सुंदर तरीके से अपने कैसे उसके सामने रख सकते हैं, तो वही सबसे इम्पोर्टेंट होता है। सही बात है। और जितना वो कंटेंट लिमिटेड होता है तो बढ़िया जी, कर बढ़िया किया अपने किया जा आंसर सकता है। आंसर बहुत अच्छे से फ्रेम कर पाते हैं उसको। कौन सा 100% मार्क्स लाने हैं, जी 40% सर। में भी आदमी यहाँ पे अच्छा टॉप कर जाता है। जी सर। आज की जो जनरेशन है, जैसे आप कभी लाइब्रेरी गए पढ़ने के लिए? जी सर, मैं लाइब्रेरी रेगुलर जाती थी तो वहाँ पे। अभी जैसे आप अधिकतम समय कौन सी सिटी में रहे पढ़ाई करने के लिए? मैं सूरतगढ़ रही अपना अधिकतर टाइम अधिकतर तैयारी के टाइम दौरान। जयपुर रहे? जयपुर मैं 2024 की तैयारी के दौरान 3-4 महीने मैं जयपुर रही हूँ। बाड़मेर? बाड़मेर मैं इंटरव्यू की तैयारी के दौरान बाड़मेर ही थी। बाड़मेर रही थी। जी सर। मोस्टली टाइम सूरतगढ़ में वो टेस्ट वेस्ट देना कर, उस जी सर। टेस्ट देने का फायदा मिला? टेस्ट देने का सर बहुत फ़ायदा मिलता है, जैसे कि अपन को हम्म। वहाँ अपने सीधे डायरेक्ट जाके एग्ज़ाम में बैठेंगे तो अपने को टाइम भी शॉर्टेज हो जाएगा और आंसर की फ्रेमिंग कैसे करनी है उसका भी पता नहीं लगेगा। तो अपने निरंतर टेस्ट देते हैं तो अपनी एक तो अपना कमज़ोर सब्जेक्ट होता है उसका पता लग जाता पता है लग अपन जाता को। है। ठीक है, सेकंड है कि आंसर की फ्रेमिंग कैसे करनी है अपन को। वो उसमें ज़्यादा ज़रूरी होता है। फ्लो चार्ट बनाने हैं कि मैप बनाने हैं, क्योंकि उसके नंबर हमेशा ही हर क्वेश्चन में डेढ़ या 2 नंबर, डेढ़ नंबर या 1 नंबर ज़्यादा ही मिलता है उस चीज़ का। क्योंकि कॉपी जहाँ तक अपन को एग्जामिनर के लिए सबसे मतलब ईज़ी क्या कैसे कर सकते हैं अपनी कॉपी चेक करना, क्योंकि वहाँ पे पूरी कॉपी तो वो पढ़ नहीं पाते। उनको मतलब ऐसी चीज़ें दिख जाए उस आंसर्स में, जो उस आंसर की पूरी नीड है उसको फुलफ़िल करता हो। तो ये चीज़ आंसर राइटिंग से ही अपनी सीख सकते तो हैं। ये आपने 21 में ऐसे फ्लो चार्ट है, बोल्ड करना, ऐसे कोई मैपिंग करना वगैरह, ये सब 21 में किए थे या केवल ये 24 वाली में कर पाए थे? नहीं, ये मैंने आईएएस की तैयारी के दौरान सीखे थे। मेरे मेंटर थे कीर्ति मैम, हाँ, उन्होंने मुझे ये आईएएस की तैयारी के कीर्ति मैम दौरान क्या है? अभी टीचर इंडियन है? रेलवे सर्विस में है। अच्छा, आईआरटी, आई आईआरटीएस? जी रेलवे सर, टूरिज्म जी सर्विस। सर। उसमें है आईएएस के थ्रू जो लगे हैं। हम्म। तो उन्होंने मुझे ये सिखाया था कि फ्लो चार्ट वगैरह कैसे बनाने हैं और पहले मेरे जो राइटिंग थी उसमें सिमेट्री भी नहीं थी। तो उन्होंने मुझे ऐसे सिखाया कि पॉइंट्स में कैसे लिखना है, कैसे मतलब कॉपी एकदम सिमेट्री दिखेगी कॉपी में। पहले मुझे उन्होंने शुरू-शुरू में जब बताया ना कि सिमेट्री दिखनी चाहिए इसमें, तो मुझे 3-4 दिन समझ ही नहीं आया कि ये कहना क्या चाहते हैं। सिमेट्री नहीं, मतलब क्या मुझे भी होता है? समझ में नहीं आया कहना क्या था। सिमेट्री का मतलब है कि पॉइंट जैसे कि अपने क्या करते हैं, एक हाँ, लाइन में 2-3 पॉइंट लिख देते हैं, वैसे ना लिख के एक एक मतलब एकदम हाँ, ऐसे सममित व्यवस्थित तरीके से। कॉपी दिखे ओके अपनी, ओके, ठीक है, ठीक वैसे है। सिमेट्री। तो ताकि उन्होंने उसको जांचने में बहुत जाँचने में बहुत कन्वीनियंट ईज़ी हो। हो। तो मेरी भी कॉपी है ना उसमें अधिकतर ये मैंने पॉइंट्स फॉर्म में लिखा है। जो मुझे क्वेश्चन नहीं आता था उसको मैं पैराग्राफ फॉर्म में लिख देती थी। ताकि उसका ध्यान नहीं जाए एक का। ताकि उसमें मिनिमम मार्क्स जो भी हो वो मुझे दे दें, ये मेरी हाँ, कोशिश रहती थी। और एक मैं बात ये क्या और कहना चाहूँगी कि जहाँ तक हो सके हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश की जाए और हाँ, क्वेश्चन को छोड़ा ना बिल्कुल जाए। नहीं आ रहा है तो। बिल्कुल नहीं आ रहा है, जैसे फैक्चुअल क्वेश्चन है वो बिल्कुल हाँ, नहीं आ सकते, लेकिन हाँ, अगर विश्लेषणात्मक क्वेश्चन है तो हाँ, उसको अपनी-अपनी समझ से कर सकते हैं हाँ। और मैंने ऐसे किया भी है और मुझे नंबर भी मिले हैं। ये जरूरी भी होता है। जी सर। तो अच्छा, अच्छा, मैं ये पूछ रहा था कि आज की जो जनरेशन है वो क्या गलतियां करती है? आपको एज इस पीढ़ी के हो आप, जी क्योंकि सर। आप इस जनरेशन के ही हो। डेट ऑफ बर्थ क्या है? वॉट 98 98 है 98 ना? हाँ। जी सर। तो आप जेन जी में आते हो ऑलरेडी। जी सर। तो ये पीढ़ी क्या गलतियां कर रही है और आप क्या सलाह देना चाहेंगे इनको? जी सर। हम्म। जेन ज़ी जनरेशन का एक तो सबसे पहले होता है सोशल मीडिया पे ज़्यादा सक्रिय रहना। हम्म। जैसे कि मैं खुद जब ये तैयारी मैंने मेरा जो इंस्टाग्राम अकाउंट है मैंने हम्म। 2023 का जो रिजल्ट आया था 282 रैंक आई थी उसके पश्चात मैंने ये बनाया था। फिर अब अच्छा।
और उससे पहले मेरा कोई इंस्टाग्राम अकाउंट नहीं था। मैं व्हाट्सएप बीच-बीच में घर पे आती थी तभी यूज़ करती थी। उस मैं व्हाट्सएप वरना डिलीट ही रखती थी ज़्यादातर। और मेरा फ़ोन भी ज़्यादातर ऑफ ही आता था और मेरे फ्रेंड्स हमेशा शिकायत करते थे कि फ़ोन रखती क्यों है अगर तेरा फ़ोन जब लगता ही नहीं हाँ है। सही बात है। और ये एक ये गलती करते हैं और सेकंड है जैसे कि लाइब्रेरी में अपने जाते हैं हम्म, तो अधिकतर लोग ये होता है कि पढ़ते हैं थोड़ी देर फिर बार-बार फ़ोन चलाने लग जाते हैं। उनका डिस्ट्रैक्शन डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है बहुत फ़ोन के होता है। प्रति। तो उनके लिए मेरा ये कहना है जैसे हम लोग भी लाइब्रेरी जाते थे तो कभी हम्म, फ़ोन साथ में नहीं लेके जाते थे। बंद करके जाता। रूम पे ही रख के जाते थे। तो ये एक वो लोग कर सकते हैं कि फ़ोन रूम पे रख के जाएँ और पढ़े तो पूरे मन से एकदम बढ़िया तरीके से जो भी टारगेट वो अचीव करना चाहते हैं उसके पीछे अच्छी तरीके से लग जाएँ। जैसे आप एक ही परीक्षा के पीछे 21 से लेके 25 तक लगातार लगे रहे। जी सर। अगर आप मान लो एक बार आ रहे हैं फिर एक बार इधर-उधर भटकते, एक बार मेरे पास आए थे वो क्या हुआ था किस्सा मुझे याद नहीं मैं है। सुनाती हूँ वो क्या दो जैसे कि 2021 में मैं फेल हो चुकी थी पहले, तो हाँ, मैंने 2023 का अटेम्प्ट दिया हुआ था, जिसमें मैंने इंटरव्यू कॉल हो रखा था और मैं इंटरव्यू देने के पश्चात आपके पास आई थी, कि मुझे पता नहीं है कि इसका रिज़ल्ट क्या रहने वाला है क्योंकि हाँ, पहले ही मैं असफल हो चुकी हूँ, तो मुझे कोई हाँ, किसी प्रकार के परिणाम की पता नहीं था कि क्या रहने वाला है। हाँ, तो मैं आपके पास आई कि मुझे असिस्टेंट प्रोफ़ेसर की तैयारी करनी है और हाँ, आपने उस टाइम मुझे कहा था कि अपने तो लग जाएँगे यार इसमें असिस्टेंट प्रोफ़ेसर की तैयारी करने की कहाँ ज़रूरत है। लेकिन हाँ। फिर भी मैंने कहा तो आपने मुझे असिस्टेंट प्रोफ़ेसर के लिए तो मना कर दिया क्योंकि बहुत कम टाइम बचा था और फर्स्ट ग्रेड की तैयारी के लिए कहा था। लेकिन फिर भी मैं असिस्टेंट प्रोफ़ेसर की तैयारी कर रही थी और आपके टेस्ट देने भी आती थी। फिर आपका रिजल्ट आया ना? रिज़ल्ट आ गया फिर उस टाइम जब आपने मैंने आपको मैसेज किया था कि सर मेरे 282 रैंक आ गई है तो और मेरा हो आप गया। बहुत इनफॉर्मल तरीके से मैंने ये लिखा सर मेरा हो गया हाँ, 282 रैंक से। हाँ, तब आपने कहा था कि मैंने तो पहले ही बोला था कि अपना हो जाएगा। हाँ, जी, मुक्ति मिल गई। जी सर। तो ये कई सारी चीजें होती है जैसे अब वही नियमितता की बात कर रहे थे कि जैसे 21 से 25 तक आप एक कंसिस्टेंसी के साथ बने रहे आरएस के लिए। जी सर। आपको लगता है कि अगर आप यहाँ पे किसी जैसे फर्स्ट ग्रेड या जो भी किसी और अल्टरनेट की ओर जाते करते तो मुझे लगता है ये 48 रैंक नहीं आ पाती। बिल्कुल सर, नहीं आ पाती। जैसे मेरे काफ़ी दोस्त हैं, वो हम्म, उन्होंने मेरे साथ ही तैयारी स्टार्ट की थी, हम्म, लेकिन उन्होंने जैसे अपने रास्ते बदल लिए। हम्म, उन्होंने बीएड जैसे मैंने एमए की थी, तो हम्म, मैंने एमए इस मजबूरी में की थी कि मुझे बीएड ना करनी पड़े और मुझे हाँ, उस तरफ ना जाना पड़े, हम्म, तो मैंने एमए की थी। तो जैसे मेरे काफ़ी दोस्तों ने 2020 में ही बीएड कंप्लीट कर ली थी, हम्म। तो वो टीचिंग लाइन में चले गए और अभी भी टीचिंग लाइन में ही हैं वो। हाँ मैं हाँ ये हाँ। भटकाव नहीं होना चाहिए। हाँ, ये भटकाव नहीं हो जैसे मैंने शुरू से ही ये ठान रखी थी कि मुझे प्रशासनिक सेवा में जाना है, तो बीच में भले ही मैंने एग्ज़ाम 1-2 दिए हो, लेकिन मैंने कभी उनकी तैयारी नहीं की। मैंने हम्म। तैयारी हमेशा आरएस की और पूर्ण मन से मतलब आरएस के पीछे ही था और मैं। खैर तभी होता है देखो बैक टू बैक 3 इंटरव्यू देना और उसमें भी 2 में सिलेक्शन और रैंक भी इम्प्रूवमेंट, जी सर। तो निश्चित तौर पे ये आपके इस डेडिकेशन को तो दर्शाता ही। मतलब हुँ, इससे बच्चे ये सीख सकते हैं कि अगर आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो आप उसी के पीछे पागलों की तरह लगे रहो। बिल्कुल सर, सही बात है। तो निश्चित तौर पे सक्सेस मिल सकती है। ऐसा कुछ भी है नहीं जैसा इतना बड़ा एक वो जी बनाया सर। जाता है। अच्छा आपने सीधी आरएससी शुरू की तो डर नहीं लगा कि ऐसे जैसे बच्चे डरते हैं सर पता नहीं सीधा आरएस में होगा कि नहीं होगा, वो हिम्मत कहाँ से आई? वो हिम्मत तो मुझे वो मैंने स्टोरी सुनाई थी पुनीत भैया ने, फिर हाँ, मेरे पेरेंट्स जैसे कि मेरे पापा हैं, हाँ, जब मैंने उनको ये बात बताई तो उनका भी यही था कि हाँ, ये एक अच्छा ऑप्शन है आप ज तो हाँ, मेरे जो फैमिली का जो सपोर्ट था, वो हमेशा मेरे पीछे ऐसे रहा है और हाँ। उन्होंने कभी मुझे फ़ोर्स नहीं किया कि किसी और एग्ज़ाम की आप तैयारी करो। दीदी ने नहीं कहा दोनों की आप मैं हम टीचर है तू भी टीचर बन जा? नहीं, उन्होंने कभी नहीं कहा मुझे टीचर वो बनने पहले के लिए। लग गए थे? वो एक 2018 वाली वैकेंसी में उसमें हाँ, सेलेक्ट हुए थे। तो उन्होंने मुझे कभी ऐसे नहीं कहा कि तू थर्ड ग्रेड टीचर बन। उन्होंने कहा हम तो बन गए हैं, तू प्रशासनिक अधिकारी इसी में तैयारी मोरल कर। सपोर्ट पूरा रखा आपने। बिल्कुल, मेरी फैमिली का पूर्ण रूप से सपोर्ट रहा और कभी भी मुझे उन्होंने जैसे मैं 2021 में फेल हुई थी, तो उस टाइम भी मुझे बहुत सपोर्ट किया था। उन्होंने मुझे दूसरे दिन ही वापस भेज दिया था सूरतगढ़। तो ये ताकत परिवार से आई। जी सर, बिल्कुल। और जैसे कोई विद्यार्थी है और फैमिली कई बार कोऑपरेट नहीं करती मान लो आरएस के ड्रीम है, तो हालांकि आपने इस स्थिति को फेस नहीं किया फिर जी भी सर। आप क्या कहना चाहेंगे उसको कैसे करना चाहिए अल्टरनेट की तरफ जाना चाहिए या अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए व्यवस्था देखनी चाहिए?
जी सर। ऐसा यहाँ काफ़ी देखा गया है कि जैसे ख़ासकर लड़कियों के साथ ये हुँ, ऐसा होता है कि हुँ, इतने लंबे टाइम तक पेरेंट्स वो सपोर्ट नहीं करते उसको हुँ, हुँ, और बीच में ही शादी के लिए फ़ोर्स करने लगते हैं। हुँ, हुँ, या कोई मतलब जैसे कि मुझे भी 1-2 बार मेरे पेरेंट्स ने या मेरी फैमिली ने कभी नहीं बोला, हुँ, लेकिन हुँ, आस-पास ऐसी बातें आती थी कि एक बार छोटी एग्ज़ाम की कोई तैयारी कर ले। हुँ, हुँ, ये चीज़ें मैंने भी काफ़ी सुनी हैं। तो निश्चित तौर पे ये बातें आती रहती हैं, लेकिन अगर पेरेंट्स का सपोर्ट नहीं है, तो पहले वो बच्चा अगर कोई छोटी ए एग्ज़ाम की सही तैयारी करके बात है। उसमें लग जाए और खुद उसके सेल्फ बाद सीढ़ी डिपेंड। बनाएँ उसको। जी सर, जैसे भूमिका मेरी फ्रेंड है, वो 3rd ग्रेड टीचर है पहले और उसके बाद उसने आरएस की तैयारी, हाँ, तो वो चीज़ परिस्थितियों पसंद के साथ समायोजन करना पड़ता है। ज़रूरी है सर। अच्छा मैं एक चीज़ और भी बता रहा था जैसे मेंस के सोर्सेज़ वगैरह क्या-क्या यूज़ किए वगैरह क्योंकि बच्चे पूछेंगे कमेंट सेक्शन में। जी सर। तो क्या आप ऐसा 10-15 मिनट का कोई बताना चाहेंगे बाद में कोई ऐसा छोटा-सा वीडियो वगैरह बना के कि मेंस के लिए क्या-क्या पढ़ा जा सकता जी सर, बिल्कुल मैं ये है ना? 10-15 मिनट का वीडियो बना तो के बता बाद दूँगी। में वीडियो अपलोड हो जाएगा, उसके बाद अगर बच्चों का रहेगा ना, तो जी मैं सर। आपको वापस मैसेज डाल दूँगा। जी सर, तो एक बिल्कुल। प्री मेंस का एक पूरा पूरा वो ताकि क्या है कि टावरों के लिए थोड़ा आसान हो जाएगा। हम तो जी क्या है सर, कि बिल्कुल, मैंने जो भी अ, सोर्सेज़ फ़ॉलो किए, मैं हाँ, ईमानदारीपूर्वक वो हाँ, तो चीज़ें बता वो दूँगी। तो क्या है कि फिर बच्चों के लिए अब देखो मैं खुद स्वयं कोचिंग इंडस्ट्री में हूँ, सब हूँ। जी सर। बट मैं अभी भी एथिकल बना हुआ हूँ। मेरा ये मानना है कि बच्चा अगर सेल्फ बढ़िया कर लेता है, तो कोचिंग की ज़रूरत बहुत कम रह जाती है। जी सर। तो ठीक है, हम जुड़े हुए अलग इश्यू है क्योंकि हर व्यक्ति को कईयों को कोचिंग की ज़रूरत नहीं होती, कईयों को पड़ भी जाती है, लास्ट स्टेज भी पड़ जाती है। तो वो अलग इश्यू है। तो पर मैं ये चाहता हूँ कि बच्चों को एक न्यूट्रल व्यू मिले। अपने इस इंटरव्यू का मुख्य उद्देश्य यही है जी सर। कि सर मैं भी आई थी आपके पास असिस्टेंट प्रोफ़ेसर के लिए, तब आपने भी मुझे यही कहा था जैसे कि आपकी क्लासेस है असिस्टेंट प्रोफ़ेसर, तो मुझे आपने साफ तौर से मना किया था कि फर्स्ट ग्रेड के लिए भी इवन कि आप हिस्ट्री की कोई भी क्लासेस मत लेना मेरी। अ तो ये मैंने आपका पहलू उस दिन ही देख लिया था। क्योंकि हुँ। मुझे पता था कि देखो अभी उस समय मुझे नहीं पता परीक्षा में कितना टाइम था। जी सर। बट जिस हिसाब से आपका लेवल है, आप इंटरव्यू दे के आए, अब मुझे लगता है कि मैंने जो 500-700 क्लासें ली है, वो देखने से आपको फ़ायदा नहीं हो पाएगा जी क्योंकि सर। वो कोई नया स्टूडेंट है या कंप्लीट उसी को डेडिकेटेड है। अब इंटरव्यू दी हुई है तो आप अपना पूरा एनर्जी उधर लगाओगे तो आप आरएस के द्वार पे आए हुए वापस क्यों आ रहे हैं? जी सर, सही बात। तो मेरे लिए वो 5-10 हज़ार रुपए मैं आपको दे के भी मुझे क्या ही मिलता है? आपका समय ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। जी सर। तो मैं अक्सर बच्चों को मना कर देता हूँ और मैं हुँ। हाँ उसको बोलता हूँ जब मुझे लगता है कि इसको सच में पढ़ने की ज़रूरत है। कोई 2-3 बार हिस्ट्री पढ़ रहा है, हिस्ट्री में ही फेल हो रहा है, तब मैं कहता हूँ ऐसे कर क्लासेस देख ले एक बार। जी क्योंकि सर। तेरे को समझने में ही दिक्कत आ रही है। कोई हाँ, तो कोई ये सर यही रहता है कि मेंटरशिप इम्पोर्टेंट होती है, कोई कोचिंग इम्पोर्टेंट नहीं होती। अपना हाँ, एक ये अच्छा बहुत मेंटर जैसे कि मुझे कीर्ति मैम एक अच्छे मेंटर थे मेरे हमेशा से। आरएस की तैयारी के दौरान भी उन्होंने मेरी काफ़ी कॉपीज़ वगैरह अभी चेक की मैम क्या थी। कर रहे हैं? अभी मैम अभी आईआरटीएस है ना? बीकानेर हाँ, में हाँ, आईआरटीएस ओके। लगे हुए हैं। बात होती है? जी, फ़ोन बिल्कुल, करके रिज़ल्ट आया बात तब मैंने उनको ही फ़ोन किया था। हाँ, हाँ, तो ऐसे बिल्कुल फ़ोन करके बताने में क्रेडिट ऐसे उनको वापस सौंपने में अच्छा लगता है ना एक बहुत तो। अच्छा लगता है, क्योंकि उन्होंने मेरी रियल में काफ़ी बहुत हेल्प जैसे की थी। कोई मतलब कोई एकलव्य अपना वो दे रहा हो कि दक्षिणा दे रहा हो ऐसे। सही बात है सर, बिल्कुल बहुत सही लगता है सर। मेंटरशिप आप ज़रूरी मानते हैं। बहुत मेंटरशिप बहुत ज़रूरी है क्योंकि कीर्ति मैम ने मुझे एक अच्छा आंसर कैसे लिखते हैं हुँ, और आप आंसर में जैसे कि बार-बार वो बताते रहते हैं ये गलती पहले शुरू-शुरू में तो बहुत बुरा हुँ, लगता था कि ये इतनी गलतियाँ क्यों निकाल रहे हैं। लेकिन हुँ, धीरे-धीरे ये समझ आ गया कि ये हमारे लिए सही है सही और बात फिर है। मैं खुद अपनी कॉपी लेके जाती थी। लास्ट तक ऐसा हो गया था कि मैम कोई गलती नहीं निकालती थी मेरी कॉपी में। तो मैम के पास मैं खुद कॉपी लेके जाती कुछ तो बताओ मुझे। तो मैम लास्ट तक मेरे आंसर्स काफ़ी अच्छे हो गए थे मैम के निर्देशन मेंस में। में जब आपने आंसर लिखे ना चारों पेपर्स के, जी तो सर। टाइम शॉर्टेज हुआ था कभी या बराबर होता था? नहीं, मुझे टाइम शॉर्टेज कभी नहीं हुआ क्योंकि मैंने बहुत काफ़ी खूब टेस्ट दे लिखे रखे थे। खूब लिखे थे, तो मुझे हुँ, टाइम मैनेजमेंट अच्छी तरीके से आ गया था। तो मेरे एक भी क्विज़ 3 अटेम्प्ट दिए मैंने, 3 अटेम्प्ट में मुझे कभी भी ऐसे नहीं लगा कि मेरा टाइम कम हो गया। मेरे 10-15 मिनट बचते थे पीछे, तो उसमें मैं अंडरलाइन करने का काम करती थी। अच्छा। हैंडराइटिंग ठीक आती है? हैंडराइटिंग अच्छी आती। इंग्लिश, हिंदी दोनों में? हाँ, हिंदी, इंग्लिश दोनों। सबसे मज़बूत पेपर कौन-सा चारों में से आपके लिए? सबसे मज़बूत पेपर सेकंड पेपर था मेरा हुँ, 2023 में तो क्योंकि टेक्नोलॉजी का पोर्शन आया था, वो मेरा बहुत अच्छा था। इस बार इस बार मार्कशीट तो आई अभी नहीं अभी तक? मार्क्स नहीं, पेपर वाइज़ मार्क्स भी आने बाकी है। पेपर आ रहा है। जी सर। हुँ, तो अब आपका राजस्थान में तो सबसे बड़ी परीक्षा में आपने अपना कर लिया है और सिविल सर्विसेज आगे मन हुआ तो सोचोगे, जी सर। ठीक है। भावी पीढ़ी जो प्रिपरेशन कर रही है, उनके लिए आपकी तरफ से कोई सीख हो तो?
उनके लिए मैं यही कहना चाहती हूँ, जैसे कि एक जैसे लोग हैं वो कोई भी असफल होते हैं तो वो अपनी गलतियाँ स्वीकार नहीं कर पाते। सही वो बात अपनी गलतियाँ देखते नहीं हैं। जैसे 2021 में मैं अटेम्प्ट फेल हुई थी तो मैं उस टाइम नहीं देखती कि मेरे 4th पेपर में 73 नंबर ही है। है ओह! मात्र। तो हुँ, मैं वो उस चीज़ को कभी आगे नहीं कर पाती और मैं उसका दोष पूरा कॉपी चेक करने वाले पे देती रहती कि सही उसने मेरी बात है। कॉपी ढंग से चेक नहीं की। तो मेरा यही कहना है कि एक तो अपनी जो असफल होते हो तो उसमें देखें कि अपनी गलती कहाँ रही है, उसमें सुधार कर एक्सेप्ट योर लूप होल्स, जी सर। जो भी है उसको स्वीकार करना स्वीकार चाहिए। करना चाहिए और सेकंड है कि धैर्य बना के रखना चाहिए। एक बार पेशेंस फेल ज़रूरी है, जी, बार-बार निरंतर प्रयास करोगे तो एक दिन सफलता क्योंकि ज़रूर मिलेगी। आप किस पद के लिए जा रहे हो, जी सर, उसमें पेशेंस बहुत ज़्यादा बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी, वो पद नौकरी लगने के बाद में भी पेशेंस बहुत पेशेंस ज़रूरी होना है। अब आप जब विभाग में जाके बैठोगे ना, वहाँ तो आपको बहुत कुछ धैर्य रखना पड़ेगा। जी सर, तो तो पेशेंस शुरू से ही अगर सीख लें तो वो सही रहेगा अपनी जॉब के लिए भी। सही बात है। आजकल के बच्चों में पता है मैं क्या नोटिस करता हूँ, कभी एक बार आरएस कर लेते हैं, एक बार फर्स्ट ग्रेड कर लेते हैं, एक बार फिर एलडीसी में चले जाते हैं। इससे आपको नहीं लगता कि व्यक्ति जल्दी जॉब की बजाय लेट हो रहा है? जी सर, बिल्कुल। क्योंकि एक वो है ना, एक तैयारी को अपना पूरा टाइम नहीं दे पाता हुँ, और फिर उस एग्ज़ाम की डिमांड है उसको फुलफ़िल नहीं कर पाता और वो किसी एग्ज़ाम में पास नहीं हो पाता। फिर धीरे-धीरे उसका भी वो जो कॉन्फिडेंस है वो हुँ, टूट जाता है और वो उसके बहुत कम चांस होते हैं कि वो कोई जॉब लग पाए। सही बात है। और इससे अच्छा ये है कि अपना एक टारगेट शुरू से फ़िक्स करो और उसको हुँ, बार-बार अच्छे से करो, तो उसमें ज़रूर मैं खुद एक एग्ज़ाम्पल हूँ आपके सामने, 2 हाँ, बार एग्ज़ाम आईएएस फ़ेल हो गई, उसके पश्चात मैंने आरएस की ओर शिफ्ट किया, फिर 2021 में मुझे कुछ नहीं मिला, फिर 282 रैंक फिर फिर 48th में अभी 48वीं जब उसका हुआ था अपना तब अपनी वापस बात हुई तो आपने कहा था अब ये लास्ट है सर इसके बाद वापस बात नहीं होगी जी हाँ, अपनी बात हुई थी, तो मैंने अब। वही कहा था 48 रैंक तब तक हमारा हाँ, ये रिज़ल्ट और नहीं अपनी जब आएगा। भी बात हुई बड़ी इनफॉर्मली हुई सर मेरा हो गया मैंने कहा, अच्छा जी सर। अभी 48 रैंक आई थी तब भी ऐसे मैं ऐसे दिल्ली था इस समय तब अच्छा। 48 रैंक आई तो मैं कहा बधाई देता हूँ मैंने कहा बधाई हो गया तो मुझे बड़ा अच्छा लगा क्योंकि देखो मुझे अच्छा इसलिए भी लगता है ना कि हम कई बार जब बोलते हैं कि माँ सरस्वती अपना ऋण नहीं रखती जी सर। तो ये बातें तभी प्रूव हो पाती है जब आप विद्यार्थी इस प्रकार से लगातार कंसिस्टेंसी के साथ रह के अच्छा रिजल्ट देते हैं जी सर, तो बिल्कुल। उन सारे बच्चों को प्रेरणा मिलती है कि भाई जी, हम भी कर सकते हैं इजीली कर सकते हैं बिल्कुल सर। तो आप सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है डेफिनेटली तो आगे अगर बच्चों की डिमांड रहेगी तो एक 10-15 मिनट का एक सेशन में आप सूचना आपको दे दूंगा जी सर, बिल्कुल। ठीक है तो आज आपसे अच्छा एक चीज़ और मैं पूछना भूल गया हुँ। अगर मैं कहूँ कि तुलसी आरएस नहीं होती तो क्या होती जैसे मैंने आपको पहले ही बताया मैंने एक अल्टरनेटिव ऑप्शन देख रखा था अपना, फिर तो मैं आपकी ये स्टूडेंट होती सर वापस जाके फिर मैं आपकी स्टूडेंट हिस्ट्री में या तो फर्स्ट ग्रेड दे रही होती या मैं असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम दे रही होती। इन दोनों में से मैं कुछ ना कुछ अच्छा होते एक चीज रहता। और थी ये जैसे ये लंबी जर्नी है 21 से 25 4-5 साल की जर्नी है जी इस सर। पूरी यात्रा में तय बात है कि अप्स एंड डाउन्स भी आते हैं कभी जी बार सर। डीमोटिवेशन भी फील होता है कई बार ऐसे लगता है कि जैसे क्विट कर दूं गिव अप कर दूं आपके साथ ऐसा कभी डाउन ऐसा मोमेंट आया कि तब लगा छोड़ दूं जी सर, 2000 जैसे 21 तक तो मुझे नहीं लगा था। 2021 में मैं पहली बार इंटरव्यू कॉल हो गया हम्म था तो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस था उस टाइम। हम्म लेकिन जब रिज़ल्ट आया तब सब पता लग गया। तो हम्म उस टाइम मुझे थोड़ा ऐसे लगा था, काफ़ी ऐसे डाउन हो गई थी मैं कि हम्म नहीं होने वाला है ऐसा कुछ। लेकिन जैसे कि मैंने बताया कि फैमिली का सपोर्ट तो हम्म, मेरे पास था ही और फिर जैसे कि 2023 की तैयारी कर रहे थे, तो उस टाइम भी काफ़ी टाइम ऐसे लगता था कि पता नहीं होगा, नहीं होगा। ये चीज़ हम्म, एक तो वो इस वैकेंसी में काफ़ी टाइम लग जाता है, जैसे 2023 की वैकेंसी में हाँ 2026 में हम लोगों को टाइम टेकिंग तो है ही है जी सर, तो इतने साल तक लगा 3-3 चरण है हाँ, मोटिवेटेड रहना एक मतलब बहुत ही मुश्किल कार्य है लेकिन क्योंकि हम लोग पढ़ते रहते थे रेगुलर अपनी तैयारी को जाँचते रहते थे, तो उससे मोटिवेशन मिलता रहता अपने था आप कि अपने मिलता कर रहता था लेंगे। हाँ। ऐसे मार्केट में आता है कि टॉपर्स बिकते हैं खरीदे जाते हैं आपको खरीदने किसी ने प्रयास किया या मैंने ही बहुत किया कोई ऐसी कोशिश नहीं कोशिश तो सर चलो ठीक है अब मैं आपको असहज नहीं करूंगा जी सर, थैंक यू। चलो कोई नहीं आपसे बात करके बड़ा अच्छा लगा और इसी तरह आप बच्चियों के लिए और स्पेशली लड़कियों के लिए प्रेरणा स्रोत बने रहें
और मैं सभी स्पेशली लड़कियों को कहना चाहूँगा कि आप अपनी जिम्मेदारियों को समझें। माँ बाप ने आपके ऊपर जो भरोसा किया है उसको समझें। तुलसी ने जो सफलता प्राप्त की, आज इनके माता पिता को इनके ऊपर जो गर्व है वो एक शब्दातीत जिसे आप कह सकते हो कि शब्दों में जिसको बयान नहीं किया जा सकता। आप ऐसी ही संतान बने जिसको जिनके ऊपर अपने माँ बाप को गर्व हो। आप इनसे सीखिए। ज़िंदगी में हमेशा अच्छा हो ना हो ये कोई ज़रूरी नहीं है, पर आप अपने प्रयास अगर ईमानदारी से करते हैं तो निश्चित तौर पे आप है वो सफल भी होते हैं और आपका घर परिवार आप पे गर्व करता है। जब इस दौर में मैं कई बार लड़कियों को देखता हूँ, स्पेशली लड़कों को भी देखता हूँ, जो भी पीढ़ी में जो भी कुछ गलत होता है तो उसका असर सीधा-सीधा आगे की पीढ़ी पे होता है। अगर मान लो आपके ऊपर घर परिवार ने इतना भरोसा किया और यहाँ पे आप कोई गलत कार्य करती, तो निश्चित तौर पे कई सारी बच्चियों के लिए आप एक बाधा बन जाती। जी सर, बिल्कुल। और आपने बढ़िया किया तो आप देखना कई सारे पेरेंट्स अपनी बच्चियों को पढ़ाएँगे। पढ़ाई इसलिए आप सभी तुलसी से सीखें इस बात को। ये भले मत सीखो कि भई आरएएस बने ना बने, बट इतना ज़रूर सीखो कि इन्होंने अपने पेरेंट्स का, अपने गुरुजनों का, अपने दोस्तों का सिर ऊपर किया है। किसी को सिर नीचे नहीं किया, किसी को उँगली खड़ी करने का मौका नहीं दिया। तो आप ये सभी ये सीखें। ये इंटरव्यू का यही मकसद था कि आपके लिए प्रेरणा स्रोत बने। आप खूब सारी मेहनत कीजिए और आप भी इसी तरह से सक्सेस होइए और हम सबसे मिलिए। तो बहुत-बहुत धन्यवाद और पुनः आपको इस बड़ी सफलता की बहुत बड़ी-बड़ी बधाई। बहुत-बहुत धन्यवाद सर।